राजनीति अच्छी भी होती है और बुरी भी। राजनीति स्वार्थ की भी होती है और जनहित की भी। आप राजनीति को पसंद करें या नफरत, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजनीति को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम और आप मोहरे न बने राजनीति के और सही दिशा दे सके राजनीति को। इसीलिए देखिए राजनीति खेल सत्ता का। नमस्कार, देश काल के कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ज़बरदस्त है जो उसने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के मुतल्लिक सुनाया है। इस फैसले ने बीजेपी की मंशा को साफ कर दिया है। बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतती है या जीतना चाहती है या चुनाव की रणनीति बनाती है चुनाव जीतने की, उसको भी साफ कर दिया है। एक खतरे की घंटी बज चुकी थी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के में जो धांधली की थी बीजेपी के लोगों ने, उसके बाद से और लग रहा था कि कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक उम्मीद जताई है, एक इंसाफ की राह दिखाई है। चंडीगढ़ का फैसला जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनाया था, जिसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसको जीत दिला दी थी धांधली करके, उसको उलट दिया है और अब आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार वहाँ के मेयर घोषित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मत पत्र मंगाए थे, उनको चेक किया था और पाया उसने कि 8 वोटों को जो निरस्त किया था क्रॉस लगा के रिटर्निंग ऑफिसर ने, वो गलत किया था। और जब वो 8 वोट काउंट किए गए आम आदमी पार्टी के खाते में, तो जाहिर है कि वो पहले से तय था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसके ज़रिए कैंडिडेट जीतेगा और वो जीत गया। तो एक तो ये कि ये गठबंधन का पहला एक्सपेरिमेंट था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के बीच में इंडिया की छतरी के नीचे, और उसमें ये सफलता तब असंदिग्ध थी, लेकिन बीजेपी ने उसमें खेल करके उसको संदिग्ध बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी की इस चाल पर पानी फेर दिया है और इंडिया गठबंधन की को ये जीत सौंप दी है। निश्चित रूप से उसके लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक है, उसे बहुत मोटिवेट करेगी, प्रेरणा देगी। लेकिन इसने एक खतरे की घंटी भी बजा दी है और ये भी दिखा दिया कि बीजेपी आने वाले चुनाव में क्या क्या धांधलियाँ कर सकती है, किस किस तरह के खेल कर सकती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने जगह जगह धांधलियाँ की हैं। बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में धांधली की गई थी और कहा गया था कि तकरीबन 10 के सीटों पर खेल किया गया है। कई और राज्यों में, गुजरात के राज्यसभा चुनाव में धांधली की गई थी। इस तरह से कई राज्यों में इस तरह की धांधली करने के समाचार आते रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ये कहा गया कि बहुत सारी जगहों पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है और बीजेपी को जो इतने सारे वोट अतिरिक्त मिले हैं वो उसी की बदौलत मिले हैं। तो ये एक खतरनाक घंटी जो बजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ईवीएम के इस्तेमाल तक जाती है। अब अपोजिशन पार्टीज़ को, विपक्षी दलों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, विपक्ष के उम्मीदवारों को सावधान रहना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करना पड़ेगा कि वो चप्पे चप्पे पर निगाह रखें, हर जगह पर निगाह रखें, वोटिंग पोलिंग बूथ पर निगाह रखें, काउंटिंग सेंटर्स पर निगाह रखें और जब काउंटिंग होगी तब भी निगाह रखें। और जो मतपत्र, जो मत सूचियाँ बनी हैं उनको भी उन्हें गौर से देखना चाहिए। हर स्तर पर उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा ये धांधली पूरे देश भर में होने जा रही है। बीजेपी ने चंडीगढ़ में ये सब करके दिखा दिया और चंडीगढ़ का चुनाव तो बैलेट पेपर पर हुआ है, बैलेट पेपर पर हुआ है, इसलिए ये धांधली पकड़ी जा सकी और वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसलिए इस धांधली को उल्टा जा सका। लेकिन देश भर में अगर इस तरह की धांधली होगी ईवीएम के ज़रिए, तब विपक्षी दल क्या करेंगे? विपक्ष के पास क्या रह जाएगा? क्योंकि हर जगह से लोग सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं पाएंगे। हर जगह इस तरह के प्रमाण इकट्ठे कर पाना, प्रमाण प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पूरे अधिकारी को अगर ये मैसेज चला गया है, दे दिया गया है कि उन्हें किसी भी तरह से बीजेपी के समर्थक दलों के कैंडिडेट को जिताना है, तो उस सूरत में वो वही करेंगे जो उन्हें ऊपर से निर्देश मिले हैं।
और चुनाव आयोग की भूमिका हम सब जानते हैं कि किस तरह की है। वो एक तरफा काम कर रहा है, वो केंचुए की तरह व्यवहार कर रहा है, केंद्र सरकार के निर्देशों पर चल रहा है। उसे विपक्ष से, लोकतंत्र से, संविधान से, चुनाव व्यवस्था की विश्वसनीयता से कोई लेना देना नहीं है। तो एक पूरा तंत्र विपक्षी दलों के खिलाफ खड़ा है। बीजेपी, उसका विशाल संगठन, उसके आनुषांगिक संगठन, पूरी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब मिलकर 2024 के चुनाव को अपहरण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 370 और 400 का लक्ष्य बीजेपी बता रही है, वो और किसी तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत खतरे की घंटी है, जिसे विपक्षी दलों को ध्यान से सुनना चाहिए और अभी से अपनी रणनीति बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि चुनाव वैसे हो पाए जैसे होने चाहिए। भले ही उसमें कोई जीते, बीजेपी जीते, एनडीए जीते, विपक्षी दलों को जो सफलता मिलनी है मतदाताओं के सच्चे मतदान के जरिए वो मिले, उसके साथ छल कपट धांधली सत्तारूढ़ दल न कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।